आज हम बात करेंगे इंसेप्शन के बारे में। अगर आप लोगों ने नॉलन की मूवीज़ देखी हैं तो एक बात नोटिस की होगी कि वो आपको सिर्फ फिल्म नहीं दिखाते, बल्कि वो आपको साइंस, फिलॉसफी और रियलिटी के बीच में कहीं खड़ा कर देते हैं। वो आपको अपने आप से बार बार ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या रियल है और क्या सिर्फ हमें रियल लग रहा है। इंसेप्शन को ज़्यादातर लोग ड्रीम के अंदर ड्रीम वाली मूवी समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये मूवी ड्रीम के बारे में नहीं है, ये बिलीव्स के बारे में है। तो सबसे पहले इसी बात को क्लियर कर लेते हैं। इंसेप्शन मूवी का कोर कॉन्सेप्ट यह है कि एक आइडिया को किसी के दिमाग में इस तरह से इम्प्लांट करना कि उसे लगे कि यह आइडिया उसका अपना है। मूवी में एक लाइन आती है, एक्सट्रैक्टिंग एन आइडिया इज ईजी, इंसेप्शन इज डिफिकल्ट। यानी कि किसी के माइंड से इंफॉर्मेशन निकालना आसान है, लेकिन किसी के सबकॉन्शियस में आइडिया डालना, वो भी ऐसे कि वो सवाल ना करे, ये बहुत मुश्किल है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है कि हमारे बिलीव्स कहाँ से आते हैं। चाहे आप जो भी मानते हो, रिलीजन, आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिज्म, नेशनलिज्म, क्या वो सच में आपके अपने हैं या फैमिली से, सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्लांट किए गए हैं। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये मेरी थिंकिंग है, मेरा ओपिनियन है। लेकिन अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछो कि आपको किस मोमेंट पे ये पता चला कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो। और अक्सर जवाब यही मिलता है कि पता नहीं चला, बस ये तो हमेशा से ऐसा ही था। और यही है इंसेप्शन। मूवी शुरू होती है एक बीच से। कॉब एक बूढ़े आदमी से मिलता है। वो स्पिनिंग टॉप घुमाता है। टॉप घूमता रहता है, मतलब वो सपना है। लेकिन यही नॉलन हमें पहला संकेत दे देते हैं। हमें ये जानने के लिए टूल चाहिए कि हम रियलिटी में हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद वही सीन फिर से आता है, लेकिन यहाँ कैरेक्टर्स जवान होते हैं, यानी कि हम पहले से ही ड्रीम के अंदर ड्रीम में थे। और नोटिस कीजिए, कॉब बार बार डिटेल्स चेक करता है। फ्लोर मार्बल है या कारपेट, आर्किटेक्चर परफेक्ट है या ग्लिची। क्यों? क्योंकि रियलिटी डिटेल्स में छुपी होती है। मूवी में एड्रियन को ट्रेन किया जाता है आर्किटेक्ट बनने के लिए। कॉब उसे एक कैफे में बैठकर पूरे शहर को एक्सप्लोर करके दिखाता है। और फिर वो एक सवाल पूछता है, डू यू रिमेंबर हाउ वी गॉट हियर? और यही सपनों की सबसे डेंजरस क्वालिटी होती है। हमें पता ही नहीं चलता कि सपना कब शुरू हुआ। अब इसी को रियल लाइफ में रख के देखिए। क्या आपको याद है वो एग्जैक्ट मोमेंट जब आपको पता चला कि मैं हूं? नहीं ना। आपने बस अचानक से खुद को इस दुनिया में पाया। फैमिली, लैंग्वेज, कल्चर, बिलीव्स सब पहले से सेट थे। और मेमोरी इतना स्मूथली फिल कर देती है गैप्स को कि हम सवाल पूछना ही बंद कर देते हैं। और यही कारण है कि प्रेजेंट को हम बिना डाउट के एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक वैसे जैसा हम सपने में करते हैं। मूवी में कॉब एड्रियन को वार्न करता है कि रियल मेमोरीज से ड्रीम्स मत बनाओ, क्योंकि अगर इमोशन जुड़ गए तो फंस जाओगे। गिल्ट एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है। अगर सच कहूँ तो हम सब गिल्ट से ड्रिवन हैं। किसी को लॉस का गिल्ट है, किसी को डिसीजन का गिल्ट है, किसी को रिलेशनशिप का गिल्ट है। हम सब जीते हैं, लेकिन अंदर कुछ अधूरा लेकर। इंसेप्शन में कॉब अपनी वाइफ की मेमोरी में फंसा है। उसके लिए रियलिटी और ड्रीम ब्लर हो चुके हैं। आप ध्यान से देखना, मूवी में जैसे जैसे ड्रीम की लेयर्स गहरी होती जाती हैं, टाइम एक्सपोनेंशियली स्लो हो जाता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जितना गहरा बिलीफ होता है, उसे क्वेश्चन करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और कुछ बिलीफ्स इतने डीप होते हैं कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम कभी ये पूछ ही नहीं पाते कि ये बिलीफ मेरा है भी या नहीं। इंसेप्शन हमें ये नहीं सिखाती कि सपने कैसे काम करते हैं। वो हमें ये दिखाती है कि हम कितनी आसानी से बिना जाने किसी भी आइडिया या बिलीफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सबसे डेंजरस इल्यूजन ये है कि हमें ये लगता है कि ये हमारी सोच है। और शायद सबसे ज़रूरी सवाल यही है, क्या हम अभी भी किसी लेयर में हैं या हम सच में जाग चुके हैं? यहाँ मैं कोई आंसर नहीं दे रहा, बस अपना ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख रहा हूँ। देखना आपका काम है। अगर हम ये मान लें कि हम बहुत सारे सपनों के लेवल से गुजर चुके हैं, तो मूवी ये कहती है कि हमें जागने के लिए एक सिंक्रोनाइज्ड किक चाहिए, एक साथ, एक समय पर, हर लेवल से। यह आइडिया मूवी में फिजिकल लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये साइकोलॉजिकल है। जब आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है, तो उसे तोड़ने के लिए कोई स्मॉल शॉक काम नहीं करता है। एक बहुत बड़ा डिसरप्शन चाहिए जो आपके पूरे सिस्टम को हिला दे। पहले ड्रीम लेवल में जिस आदमी के दिमाग में आइडिया इम्प्लांट करना है, वो बेवकूफ़ नहीं है। उसका सबकॉन्शियस प्रोटेक्टेड है। जैसे ही कोई आउटसाइडर एंटर करता है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। जब कोई आपके कोर बिलीफ को चैलेंज करता है, तो आप डिस्कशन नहीं करते हैं, आप डिफेंड करते हैं। यानी कि आप रीजनिंग नहीं करते, आप रिएक्शन देते हैं। मूवी में विलन को गोली लगती है और उसे बचाने के लिए सब और डीप ड्रीम में जाते हैं। और यहाँ ऑब्जर्वेशन ये है कि जब बिलीफ हर्ट होते हैं, तो इंसान और ज़्यादा गहरे बिलीफ में चला जाता है। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब किसी का पॉलिटिकल बिलीफ हर्ट होता है तो वो और ज़्यादा रेडिकल हो जाता है। किसी का रिलीजियस बिलीफ हर्ट होता है तो वो और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। जब मूवी खत्म होती है तो टॉप घूमता है और फिर कैमरा कट होता है। नॉलन कोई जवाब नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी का फैसला मूवी नहीं करती है, व्यूअर करता है। आप क्या बिलीव करना चाहते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और यही पूरी मूवी का पॉइंट है।
इंसेप्शन सपनों की मूवी नहीं है, ये गिल्ट, बिलीफ और आइडेंटिटी की मूवी है। नॉलन ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि अपने कॉलेज के टाइम पर वो कॉन्शियसली सोते थे, वो लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस करते थे, यानी सपनों में भी अवेयर रहना। और यही अवेयरनेस इस मूवी की फाउंडेशन है। ड्रीम्स कोई लॉजिक नहीं मानते। फिजिक्स, टाइम, आइडेंटिटी, सारे नियम वहाँ टूट जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हम कोई सवाल नहीं करते, हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में भी ज़्यादातर लोग यही कर रहे होते हैं। आप देखोगे कि मूवी के अंदर ड्रीम्स की कितनी सारी लेयर्स हैं। उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी एक सवाल है जिसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। अब आते हैं उस असली सवाल पर, और वो सवाल है, मैं कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, या मैं वो हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचते हो, या मैं वो हूँ जो ये सोचता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इंसान शायद इकलौता ऐसा प्राणी है जो अपने एग्जिस्टेंस पर सवाल करता है। अब सिमुलेशन की बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये रियलिटी भी किसी सिमुलेशन का हिस्सा हो। देखो, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर एक सिविलाइजेशन एक सिमुलेशन बना सकती है और उस सिमुलेशन के अंदर भी और सिमुलेशन बनाए जा सकते हैं, तो फिर इस रियलिटी के रियल होने की पॉसिबिलिटी भी 50% से कम हो जाती है। देखो, सिमुलेशन थ्योरी के हिसाब से दो पॉसिबिलिटी है। या तो हम सबसे पहली सिविलाइजेशन है, या फिर हम किसी सिमुलेशन के अंदर हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हम एक सिमुलेशन में हैं तो इसे इतना परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे हर चीज़ की एक रेडीमेड एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। मैं इस दिन पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स ये हैं, मेरी हिस्ट्री ये है, ताकि हम ये सवाल ना पूछें कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा, जैसा ड्रीम्स में होता है। मूवी में मैल ये मान लेती है कि डेथ एक किक है जो रियल वर्ल्ड में वापस ले जाएगी। लेकिन यही ट्रेजेडी है। अगर आप इस दुनिया को एक स्केप रूम मानने लगे तो फिर आप जीना बंद कर देते हो। अब फ्री विल की बात कर लेते हैं। अगर फ्री विल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फ्री विल नहीं है और फिर भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारे पास फ्री विल है, तो ये सवाल अपने आप में मीनिंगफुल हो जाता है। क्योंकि सवाल पूछना सबसे पहला किक होता है। मुझे जवाब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पैटर्न्स में इंटरेस्ट है। और पैटर्न ये कहता है कि हमारे बिलीफ इनहेरिटेड होते हैं, रियलिटी एक्सेप्टेड होती है और क्वेश्चनिंग रेयर होती है। इंसेप्शन हमें एस्केप नहीं सिखाती है, वो हमें अवेयर होना सिखाती है। जागना शायद डेस्टिनेशन नहीं है, जागना शायद प्रोसेस है। और प्रोसेस तब शुरू होता है जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता है। और यही सबसे ईमानदार जागरूकता है। शायद हम वो लोग हैं जिनके पास फ्री विल नहीं है, लेकिन जिन्हें लगता है कि उनके पास फ्री विल है। अब इसे शांति से समझते हैं। देखो, अगर फ्री विल है तो ठीक है, एंजॉय करो, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर फ्री विल नहीं है तो फिर चॉइस का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सवाल पूछना कि फ्री विल है या नहीं है, ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। क्योंकि अगर फ्री विल नहीं है तो ये सवाल पूछने का एक्ट भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। यानी हमारा होना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हमारा होना सिर्फ होने पर डिपेंड करता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब हमें पता ही नहीं है। इंसान की एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहता है। उसके हिसाब से या तो फ्री विल है या बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिजिक्स ने कब का बता दिया है कि रियलिटी बाइनरी नहीं होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स भी सुपरपोजिशन के बारे में बोलती है, यानी कि एक साथ कई पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो फिर ये ज़रूरी क्यों है कि फ्री विल का जवाब सिर्फ यस या नो में हो सकता है कि कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि इनफाइनाइट ऑप्शन हो जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बाहर हो। इंसेप्शन के एंड में कॉब टॉप को घुमाता है। पहली बार वो जेन्युइनली परेशान नहीं है, पहली बार वो चेक नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बच्चों के पास चला जाता है। रियलिटी ड्रीम है या नहीं अब रिलेवेंट हो चुका है। और यही नॉलन का मास्टर स्ट्रोक है। उसने मूवी के एंड में चॉइस ऑडियंस के हाथ में दे दी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए रियल क्या है। रियलिटी को रियल साबित होने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक चीज़ की डिमांड करती है कि तुम इसे जी रहे हो। अगर तुम इसे जी रहे हो तो इतना सफिशिएंट है। मूवी का असली पंच ड्रीम नहीं है, बिलीफ सिस्टम है। मूवी क्वाइटली आपसे सवाल करती है, क्या ये हो सकता है कि आपके पॉलिटिकल व्यूज़, रिलीजियस आइडियाज़, साइंटिफिक सर्टेनिटीज़, ये सब आपके अंदर इम्प्लांट की गई हों? क्योंकि आज की दुनिया में ये होते हुए हम देख रहे हैं। सोशल मीडिया इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मास ओपिनियन को शेप कर सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। प्लेटो ने बहुत पहले ये कहा था कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मासेस मैनिपुलेट हो सकती हैं। एक शिप का एग्जाम्पल है। अगर शिप डूबने वाली है तो लोग उसे कैप्टन बनाएंगे जो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता है, ना कि उसे जो शिप चलाना जानता है। कॉन्फिडेंस को ही ट्रुथ मान लिया जाता है। लेकिन एक बात क्लियर है, हम उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाहर जो कुछ भी है वो स्पेकुलेशन है, हाइपोथेसिस है। और इंसेप्शन यही दिखाती है। ड्रीम्स एम्पेरिकल नहीं है, फिर भी रियल फील होता है। इसलिए रियलिटी को भी इतना एब्सोल्यूट मत मान लो। इंसेप्शन हमारे दो भ्रम तोड़ता है।
रियलिटी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी वो हमें लगती है, और हमारा बिलीफ सिस्टम उतना पर्सनल नहीं है जितना वो हमें लगता है। सबसे ज़रूरी बात यह नहीं है कि रियलिटी ड्रीम है या नहीं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम जो मानते हो क्या वो सच में तुम्हारा है। अगर इस वीडियो को देखते हुए एक भी सच्चा सवाल आपके मन में उठा है तो समझ लीजिए इंसेप्शन अपना काम कर चुकी है। मैं कोई जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सवाल छोड़कर जाता हूँ, क्योंकि सोचना वहीं से शुरू होता है। अगर आपको भी ये लगता है कि रियलिटी उतनी सीधी नहीं है जितनी ये दिखती है तो फिर वीडियो को लाइक करें। अगर आप साइकोलॉजी, फिलॉसफी और लाइफ के हिडन लेयर्स को समझना चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि इस वीडियो ने आपकी कौन सी सोच को हिलाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।